शुरू कर दो। छोटा सा एक टॉपिक और है, छोटा सा एक टॉपिक, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। करंट डेंसिटी, आपका एक पास एक कोई कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आपने इस्टेब्लिश कर रखी है, इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश कर रखी है, करंट आई। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? करंट का फ्लो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। इलेक्ट्रॉन का मोशन है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। हालांकि मैंने गलत बना दिया है, जो कंडक्टर है वो अगला भी इसके सरफेस पर होगा। तो सरफेस से बाहर निकलते हैं और इसकी सरफेस से यहाँ इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं। तो चार्ज का फ्लो हो रहा है इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर, चार्ज का फ्लो हो रहा है इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पर। सपोज आपने करंट रखी है 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर की करंट रखी। अब अगली बार आपने क्या काम करा, अगली बार आपने 10 एम्पियर की ही करंट फ्लो कराई, लेकिन इस बार आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लिया हुआ है। तो क्या होगा, ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनको बहुत पास पास आना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसको आपने पतला कर दिया, रास्ता आपने पतला कर दिया और ट्रैफिक उतना ही है, तो भीड़ बढ़ गई ना वहाँ, ट्रैफिक तो उतना ही है। ट्रैफिक को आपने कहीं अरेंजमेंट दिया, रास्ता पतला हो गया, गड्ढा चल रहा था, एक तरफ मोटा गड्ढा था, तो ट्रैफिक यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से बढ़ गया। तो आप ये कहते हैं कि यहाँ करंट कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से, और यहाँ करंट बहुत ज़्यादा है, जबकि करंट दोनों की बिल्कुल एक ही है। आपने करंट सपोज दोनों में एक सी कितनी 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, लेकिन वो करंट को फ्लो कराने के लिए यहाँ पर चार्ज कैरियर बहुत पास पास आगे घने हो गए आपस में, यहाँ चार्ज कैरियर दूर दूर है। ठीक है, तो अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकाल कर लाते हैं, हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी लाते हैं, करंट डेंसिटी। आप ये कहेंगे कि यहाँ करंट डेंसिटी कम है और यहाँ करंट डेंसिटी लार्जर है, यहाँ करंट डेंसिटी कम है और इसमें करंट डेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो करंट डेंसिटी है क्या चीज़? करंट डेंसिटी है, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक यूनिट करंट पर, एक यूनिट एरिया पर कितनी करंट है? सिंपल सी बात है ये, करंट ओवर क्रॉस सेक्शन ए कितना है आई, तो करंट ओवर यूनिट क्रॉस सेक्शन कितना होगा, आई अपॉन ए, और इसी को आप जे लिख देंगे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी आपने लिखा क्या, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और जे इज इक्वल टू कितना होता है, जे इज इक्वल टू है, अच्छा एक बात और ध्यान रखो, ये जो जे है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, हालांकि करंट और एरिया दोनों में से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ना तो करंट वेक्टर क्वांटिटी है ना एरिया करंट क्वांटिटी है, लेकिन जे फिर भी करंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें करंट की एक डायरेक्शन निश्चित होती है। ठीक है, करंट हालांकि अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट को कहीं कहीं वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं। करंट ना वेक्टर है ना स्केलर है पूरी तरह से, ये एक नई तरह की क्वांटिटी है, टेंसर आपको शायद पिछले जन्म में बताया था, जिसमें करंट डायरेक्शन तो है, लेकिन ये लॉ वेक्टर के लॉज को ओबे नहीं करता। वेक्टर का जो सम किया था हमने, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ और ये लॉ और वो लॉ, उनमें से किसी भी लॉ को ये ओबे नहीं करता करंट, लेकिन फिर भी डायरेक्शन है इसके अंदर, इसमें करंट में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर्स के लॉ को ये ओबे नहीं करता, तो इसलिए एक नई क्वांटिटी है टेंसर। तो जे आपकी क्या बनती है, जे बनती है आपकी, ये बनती एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ जे फाइंड करेंगे तो आई की वैल्यू रखेंगे एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाय ए, तो अब आपका जे बन जाएगा एन ई वी डी, एन ई वी डी। सीधी सीधी बात है, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की, उतना ही ज़्यादा जे हो जाएगा आपका, जित करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन से धीरे धीरे चल के भी आराम यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को छोटे रास्ते पर आपको पास करना, तो आप तेज चलेंगे,
करंट डेंसिटी आप यहाँ से भी समझ सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपकी लाइफ का होता है करंट डेंसिटी का, बहुत ही बढ़िया, सब ने आपने खेल करा हुआ, सब आप अच्छी तरह से जानते हो। इलेक्ट्रिक करंट नहीं, वाटर करंट। वाटर करंट, आप अपने गमलों में पानी डाल रहे थे या गार्डन में पानी डाल रहे थे, गार्डन तो खैर अब किसी घर में होता ही नहीं, गमले ही गमले होते हैं थोड़े बहुत, तो गमलों में पानी आप डाल रहे थे और यहाँ से पानी की पूरी धारा निकल रही थी, पानी की यहाँ से पूरी धारा निकल रही थी, ये पानी की धारा निकल रही थी पूरी ये, ठीक है। इसमें से इस धारा को, इलेक्ट वाटर करंट को आप एरिया से डिवाइड कर दो तो आपके पास करंट डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये तो यहाँ इस वाले गमले में पहुंच रही थी ये धारा, लेकिन ये एक एक गमला दूर रखा हुआ था। अब आपने दूर पहुंचाने के लिए क्या करा, दूर तक पहुंचाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए आपको वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपने क्या काम किया, इस कंडक्टर का थोड़ा सा हिस्सा आपने ये अंगूठे से आपने ढक लिया, यहाँ आपने आपका हाथ लगाया, अंगूठे ढक लिया, तो केवल थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा, थोड़ा सा हिस्सा आपने छोड़ दिया। तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से ये स्पीड तेज निकलेगी और ये दूर वाले गमले में भी चला जाएगा। तो आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, यहाँ करंट डेंसिटी बढ़ गई, करंट डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर अब भी उतना ही है। अब इस पानी को तेज चलना पड़ेगा, पहले आराम आराम से निकल रहा था, खूब सारी जगह थी इसको निकलने के लिए, अब जगह कम कर दी, तेज निकलना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ देखिए, ठीक वैसे ही यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, क्योंकि अब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए कम स्पेस है, इन्हें तेजी से निकलना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आपकी करंट डेंसिटी जे की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ जाएगी। और इस जे की जो यूनिट होती है, जे हमने बेसिकली कहाँ से फाइंड करा, करंट अपॉन एरिया, ए एम्पियर मत समझ लीजिएगा, ऐसा करंट का एम्पियर मत समझ लीजिएगा, तो इसलिए इसकी यूनिट, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी कि इसे लिखेंगे ए अपॉन मीटर स्क्वायर। ये वाला ए एम्पियर का ए है, ये वाला ए एरिया का ए है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब आप यूनिट लिख रहे हो इसकी एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, तो ये कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। क्लियर हो यहाँ तक की बात सबको?